प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। अब जो हमारी फंजाई होती है वो प्रेफर करती है कि वो एक लाइक वार्म हल्का सा गर्म हो और थोड़ा सा ह्यूमिड प्लेस हो, वहाँ पर ग्रो करती है ज़्यादा जल्दी फंजाई। ठीक है, आपने देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो खाना होता है वो फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि वो बेकार ना हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी फंजाई होती है वो हमारे पास किस में ग्रो करती है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करती है, वार्म प्लेसेस में ग्रो करती है। ठीक है, एंड जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं खाने को तो वहाँ पे उसको कूल एनवायरमेंट मिलता है जहाँ पे फंजाई ग्रो नहीं कर पाती है। एंड ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर, बट इसमें भी एक्सेप्शन होता है किसका, ईस्ट का, जो कैसे है यूनिसेलुलर, मैंने ऊपर बताया। ठीक है, ईस्ट को हम किसमें यूज करते हैं, ब्रेड, बियर, ये सब चीजें बनाने में। एंड हमारे पास मोस्टली फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस होती हैं। तो अब हम बात करते हैं फंजाई की बॉडी की। तो बॉडी कैसी होती है फंजाई की, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हाइफे। हाइफे क्या है, सिंगल फिलामेंट होता है। ठीक, तो सपोज दिस इज द हाइफे। ठीक है, कुछ हाइफे इस तरीके से हो गया। तो बॉडी ऑफ फंजाई क्या होती है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हाइफे, सिंगल फिलामेंट होता है हाइफे। अब इसी हाइफे का नेटवर्क बना दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। करेक्ट, मैंने क्या बोला कि एक है हाइफे। आप लोग याद रखो कि फंजाई की बॉडी का क्या नाम है, हाइफे, दैट्स इट, हाइफे, राइट, जो क्या है, एक सिंगल फिलामेंट है। अब बहुत सारे हाइफे मिलकर बहुत सारे नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ हाइफे हमारे पास कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो सपोज ये हाइफे है जिसमें क्या है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे या फिर एसेप्टेट बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज सिनोसिटिक हाइफे या फिर एसेप्टेट। अब एसेप्टेट क्या होता है कि इसके बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर हम ये देखें तो यहाँ पे क्या है, हाइफे में सेप्टा जो है इस तरीके से डिविजन्स प्रेजेंट है, राइट, बट हमारे पास में जो सिनोसिटिक हाइफे होता है उसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें जो है सेप्टा प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में। क्या बोला मैंने कि फंजाई की बॉडी याद रखनी कैसी होती है, हाइफे, दैट इज द सिंगल फिलामेंट, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसीलियम। और हाइफे दो टाइप के हाइफे होते हैं, राइट, याद रखना, जिसमें एक में क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनोसिटिक हाइफे या फिर एसेप्टेट। एंड हमारे पास जिसमें एसेप्टेट क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं है, और दूसरा हो जाएगा सेप्टेट जिसमें क्या है, सेप्टा है, राइट। तो ये हो गया हमारा बेसिस। उसके बाद बात आती है सेल वॉल की। तो हमने हमेशा हर जगह पढ़ा होता है कि जो फंजाई होती है उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और हमारे पास में पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज याद करनी है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, और हमारे पास में पॉलीसेकेराइड की। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मोस्टली फंजाई होती है वो कैसी होती है, हेट्रोट्रॉफिक होती है। ठीक है, यानी कि वो खुद खाना नहीं बनाती है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है, दूसरों के ऊपर जो है खाने के लिए डिपेंड होती है। तो उसमें जो है दो टाइप में एनसीईआरटी ने बात करी है। पहला है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या करेगा, जो डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर जो डेड सबस्ट्रेट प्रेजेंट होंगे उसके लिए उसमें से वो ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेगा फॉर देयर फूड, राइट। तो मोस्टली फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। सेप्रोफाइट्स में क्या है, एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। एंड पैरासाइट्स में क्या है हमारे पास में, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। तो पैरासाइट्स क्या हो जाएंगे, वो जो हमारे पास प्लांट एंड एनिमल के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं, राइट। एंड हमारे पास एक टर्म दे रखी है एनसीईआरटी ने, सिम्बायोन्ट। सिम्बायोन्ट क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एज वेल एज लाइकेन एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। ठीक है, एंड फंजाई के बीच में हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। सो दैट्स कंप्लीट द फंजाई का बेसिस वाला पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। एंड ट्रस्ट मी, रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में इतना ज्यादा डाउट होता है, डाइकैरियन स्टेज, फिर अलग अलग टाइप के स्पोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो जब आप देखोगे ना, मैं गारंटीड आपको बता रही हूं, आपको वो टॉपिक इतना बढ़िया समझ में आएगा ना, सच में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।